हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8B। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, प्रश्नावली 8B का पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन दे रहा है 2। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है 2 tan 30 अंश। ठीक है, बटन क्या दिया गया है 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 अंश, ये दिया गया। ये विकल्प बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके विकल्प ने है जो है टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। आप लोग हल लिख लीजिएगा जो हिंदी मीडियम के होंगे। ठीक है, वैसे मैं भी हिंदी मीडियम से ही बड़ा हूँ, बट आदत से हो गई है सॉल्व लिखने की। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये जो अंश आप लोग देख रहे हैं, ये आई होप आप सभी को ये अंश तो पता होगा, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है उससे चालू होने से पहले ये आप सारणी जो है बना के यहाँ पे दे दिया गया है। यदि आप लोग ये सारणी का मान जो है निकालना नहीं निकाल पाते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैंने पूरा बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि जो ये अंश का मान होता है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 2 लिखा है तो 2 को लिख लीजिए इनटू tan 30 अंश दिया गया है। तो देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा में रूट में कितना होता है 3 होता है। ठीक, बट्टे में है तो बट्टे लगा दीजिए। नीचे दिया गया है 1 प्लस tan 30 अंश का मान होता है कितना 1 बटा में रूट में 3। और यहाँ पे देख सकते हैं tan का स्क्वायर है तो इस मान का भी स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक, इसके नीचे मान लीजिए 1 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 कम हो जाएगा 2 बटे रूट 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। होल बटा लगाइए, बटे में क्या है 1 है प्लस 1 का वर्ग होता है 1 और रूट 3 का वर्ग कितना होता है तो रूट 3 का वर्ग होता है 3 होता है। ठीक, अब देखिए अगले स्टेप पे क्या करना होगा। तो अगले स्टेप पे जो ऊपर वाला जो मान है इसको आप लोग वही लिखिए, यानी कि 2 बटे में रूट में 3 वही रहेगा। यहाँ पे 1 मान लीजिए, 3 का गुणा 1 में करिए तो 3 1 कम हो जाएगा 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा बटे 3 का गुणा ये नीचे वाले 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, थोड़ा समझिए। तो अगले स्टेप पे क्या करना है, ऊपर वाले मान को तो अभी वही लिखना है आपको, यानी कि 2 बट्टे में रूट में 3 बटे लगाइए, ये 3 1 जुड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 के बटे में कितना है तो है 3, तो 3 लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका बटा का बटा। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बटा है, ये 2 बटा 3 है, उसके बाद होल बटा लगा है, उसके बाद 4 बटा 3 है। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे 2 बटा 3 रूट में जो है इसको वही लिखना है, इंटू लगा देना है। ये भाग के रूप में अभी है तो गुणा के रूप में बदलेंगे, तो ये जो नीचे 3 दिख रहा है आपको ये ऊपर हो जाएगा और ऊपर जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। इसे कटा लीजिए, 2 से काटेंगे 1 बार में कटेगा और ये 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा बटे 2 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट में 3। ठीक, अब यहाँ पर कर दीजिए परमेयीकरण। देखिए परमेयीकरण रूट से ही करा जाएगा, जो रूट में 3 आप देख रहे हैं ना, इससे हम करेंगे परमेयीकरण। परमेयीकरण में होता क्या है, ऊपर तथा नीचे गुणा किया जाता है रूट 3 मतलब उसी वाली संख्या से। तो रूट 3 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट में 3 हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, ये रूट 3 का गुणा इस रूट 3 में होगा तो केवल 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा नीचे। ठीक, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 2 में 6। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ऊपर आ गया रूट में 3 आ गया और नीचे कितना आ गया रूट में 2। तो आपके ऑप्शन ये जो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको चेक करना होगा ये जो रूट में 3 बटे में 2 वो किस अंश का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए साइन 60 अंश, तो आप जाके सारणी में देखोगे ना तो ये साइन 60 अंश का मान है, तो ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है
2 tan 30 अंश, ठीक, बटे में दिया गया 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 अंश। सेम वही सवाल है, बस अंतर है तो केवल माइनस का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केवल पिछली वाले सवाल में केवल प्लस था, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद इसे सॉल्व करना चलेंगे, ठीक। इतना होने के बाद अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 लिख लीजिए, इंटू लगा दीजिए। tan 30 अंश का मान अभी मैंने बताया कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, ठीक। बटे है तो बटे लगा दीजिए, बटे में दिया गया 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/√3, तो √3 का यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर 1 मान लीजिए, ये 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा ऊपर और नीचे। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 1 कम √3 ही हो जाएगा, ठीक। बटे 1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस ये 1 कवर करेंगे तो 1 और √3 कवर करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पे समझिएगा यहाँ पर क्या होगा। अगला स्टेप समझिएगा यहाँ पर, तो ऊपर यहाँ से हम सॉल्व करें, उसके बाद ये ऊपर का जो 2 लिखा है और नीचे √3, इसको वही लिखना है आपको। इसके नीचे मान लीजिए 1 और 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 1 कम 3, माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 बटे 3 का गुणा नीचे करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा यहाँ पर पूरा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए होगा क्या। इसके बाद ये जो ऊपर का आप देख रहे हैं, ऊपर का देख रहे हैं जो ये 2 बट्टे में रूट में ये 3, इसको वही लिखिए। 3 में से आप घटाएंगे 1 तो यहाँ बचेगा 2 और नीचे कितना है, 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से बट्टा का बट्टा हो गया है। तो अगले स्टेप पे हम यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या, जो ऊपर का बट्टा है यानी कि 2 बट्टे में √3, इसको वही लिखेंगे इंटू ये जो भाग के रूप में नीचे दिख रहा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो केवल 3 ऊपर बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, 3 और नीचे क्या बचेगा, √3। अब देखिए √3 जब नीचे है तो इसको हम परिमेकरण करा देंगे यहाँ पर। तो √3 ऊपर गुणा करेंगे, √3 नीचे से गुणा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए √3 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 3 √3 बटे √3 का गुणा 3 में करेंगे तो केवल हो जाएगा 3 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर यहाँ पर आपका बचेगा √3। अब आपको चेक करना होगा कि ये किस अंश का मान होता है √3। तो ये जो होता है ये होता है tan के 60 अंश का मान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी में दिया गया है tan 60 अंश, आप जाके सारणी में देखेंगे तो tan 60 अंश का मान जो होता है वो √3 होता है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है, पहले का तीसरा में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, बटे में दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक, इतना दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 1 है तो 1 को लिख दीजिए, माइनस tan 45 अंश का मान होता कितना है, तो tan 45 अंश का मान होता है 1 और 1 का यहाँ पर वर्ग लगा है तो आप भी लगा दो वर्ग, ठीक। बटे में क्या है, 1 है और प्लस है, tan 45 अंश का मान 1 और यहाँ भी वर्ग है। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप पे 1 माइनस ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, बटे में लिखिए 1 प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा तो ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से भाग किसी भी संख्या से भाग 0 में दिया जाता है तो उसका पूरा मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अब आपको चेक करना होगा ये 0 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आपके ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है आंसर, वही वाला जो है करेक्ट दिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, पहले के 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तीनों क्वेश्चन हमने हल कर लिया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, यानी पहले का ही चौथा है, ठीक है। चलिए यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा में दिया गया है साइन 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। तो आगे बोल रहा है तब सत्य होगा जबकि a का मान, यानी कि जो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बुक में, आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन में आप लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 0 अंश, ठीक है, ये पहला ऑप्शन रहा।
और दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कितना दिया गया है, तो 30 अंश दिया गया है। तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है 45 दिया गया है, ठीक है। और चौथे वाले में जो दिया गया है वो 60 अंश दिया गया है। तो यही 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन का जो मान रखेंगे कि दोनों मान जो है इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको भी। तो देखिए यदि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी साइन ए का मान पहले क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पर रख देते हैं का मान 0, दोनों साइड रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है साइन 2 गुणे ए का मान हमने क्या 0 अंश रखा है, तो 0 अंश इंटू 2 साइन ए के स्थान पे क्या रखेंगे 0 अंश। तो साइन है तो साइन ही लिख दीजिए, 0 अंश का करा देंगे तो यहाँ पर 0 ही अंश आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 0 अंश है, और 0 अंश का मान होता 0 है, ठीक है। यानी कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। यहाँ भी साइन अंश का मान 0 लिख देंगे और 0 का गुणा करा देंगे 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए का मान यदि हम रखेंगे 0 अंश, तभी जो होगा दोनों साइड मान जो है इक्वल हो जाएगा हमारा मान। तो ए बराबर 0 रखने पर, यानी एक जो 0 अंश पहला वाला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और दिया गया है 0 इज ग्रेटर देन, ठीक है, a प्लस बी बराबर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए 90 से, किससे 90 से। a का जो मान होना चाहिए वो b के मान से बड़ा होना चाहिए। तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के यहाँ पर कह रहा है a और b का मान आप ज्ञात कीजिए, और एक कंडीशन बोला है कि a का जो मान होना चाहिए वो b से अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है, और एक मान और दिया गया है, क्या दिया गया है, तो tan दिया गया है a माइनस बी बराबर 1/√3, ये दो मान हमें दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले मान से काम करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले मान से। तो यहाँ पर दिया गया है tan ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर, ये जो √3 को भी लिख लेते हैं। अगली स्टेप पे क्या करना होगा आपको, tan a प्लस बी को ही लिखना है बराबर। अब बताइए मुझे ये जो √3 है वो tan के कितने अंश का मान है, तो आप लोग बताएंगे ये tan के 60 अंश का मान होता है। अब ये दोनों साइड में tan दिया है तो tan से tan कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी बराबर में कितना 60 डिग्री। इसे बना लीजिए समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। अब दूसरे वाले मान से काम करेंगे हम लोग। तो दूसरा वाला मान हमारा दिया गया है tan a माइनस में b, ठीक है, बराबर में दिया गया 1/√3 दिया गया है। तो अगले स्टेप क्या करेंगे, tan लिखेंगे और a माइनस बी बराबर, ये tan के कितने अंश का मान है, तो ये tan के जो है वो 30 अंश का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 अंश, ये tan से tan यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से काम करेंगे तो हमारा a अभी का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर समीकरण 1, यहाँ पर 1 है, समझ लीजिए 1 है, और प्लस यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण दूसरा है a माइनस में b बराबर में कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, ठीक। अब देखिए a और a जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a हो जाएगा 2a बराबर, ये b से भी कैंसिल हो जाए तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे। 60 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 30 90 होता है, ठीक है। चलिए अगले स्टेप क्या करेंगे, a का मान हमें निकालना है, तो a बराबर हो जाएगा 90 अंश बट्टे में 2 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा
45 अंश बार में कट गया, यानी ए का मान निकल गया। जब ए का मान निकल गया तो हम बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। ठीक, ये है समीकरण 1। तो जिसमें से ए का मान हमें पता है 45 अंश, तो लिख देते हैं 45 अंश प्लस में बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो बी का मान निकालना है, तो बी बराबर हो जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश को इधर पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा कितना, ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी बी का मान निकल गया कितना 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है। तो चलिए हम लोग भी क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन में दिया गया है साइन, ठीक है, उसके बाद दिया गया ए प्लस बी बराबर में दिया गया है साइन ए दिया गया है और प्लस में दिया गया है साइन बी दिया गया है। तो ये दिया गया है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं हल, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, ए का मान कुछ लेते हैं, बी का मान भी कुछ लेते हैं। तो मान लीजिए हम ए का मान लेते हैं कितना 60 अंश ले लेते हैं और बी का मान ले लेते हैं कितना 30 अंश ले लेते हैं। अब दोनों साइड रखते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं। पहले देखिए, पहले हम लेंगे LHS, मतलब कि बायां पक्ष। तो LHS में क्या दिया गया है, तो LHS में दिया गया है साइन, ठीक, साइन ए और प्लस में बी। तो साइन है तो साइन को साइन लिखिए। ए का मान दिया गया है कितना 60 हमने लिया है, प्लस बी का मान कितना तो 30 लिया है। तो साइन बाहर है तो बाहर लिखिए, 60 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान होता कितना है भाई, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1 होता है। ये रहा LHS। अब लेंगे हम RHS। तो RHS में दिया गया है साइन ए, ठीक, और प्लस में साइन बी। ए के स्थान पे हम रखेंगे 60, बी के स्थान पे 30 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30 अंश, ठीक। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। यदि आप लोग ये जो अंश मैं लिख रहा हूँ आप लोग को नहीं पता होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है फॉर्मूले का पूरा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हर बराबर है तो आप लिखेंगे क्या √3 प्लस में 1/2। तो ये देखेंगे ये जो मान है ये एक दूसरे के मान के बराबर नहीं है। तो अतः आप कह सकते हैं साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस में साइन बी, मतलब ये एक दूसरे के मान जो है बराबर नहीं है। तो ये हो गया आंसर आपका। और बताया था सत्य है कि असत्य है, तो ये कथन जो है आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें बराबर लगा दिया था जो कि बराबर मान यहाँ पर आया नहीं। तो ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक, असत्य हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। 3 का दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा में क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो ये कह रहा है। तो चलिए भाई सबसे पहले हम थीटा का मान ही ले लेते हैं। थीटा का मान हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 0 अंश ले लेते हैं एक बार थीटा का मान, उसके बाद ले लेते हैं 30 अंश लेते हैं, 45 अंश लेते हैं, उसके बाद 60 ले लेते हैं, उसके बाद 90 लेते हैं, ठीक। यही थीटा के मान है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हल लिखने के बाद देखिए साइन
थीटा में वृद्धि होगी कि नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा। अब ये तो थीटा के स्थान पे यही सब हम मान रखेंगे, बारी बारी से देखेंगे वृद्धि हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम साइन के साथ 0 अंश लेते हैं। तो देखिए साइन 0 अंश का मान होता है 1, ठीक। अब साइन के साथ लेते हैं हम 30 अंश लेते हैं। तो साइन थीटा साइन 30 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/2। अब साइन के साथ हम लेंगे 45 अंश। तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है। अब साइन के साथ हम लेते हैं 60 अंश लेते हैं। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है, ठीक। अब साइन के साथ हम लेते हैं मान 90। साइन 90 सॉरी साइन 0 अंश का मान यहाँ पर 0 होता है, आई एम सॉरी, यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 90 और साइन 90 अंश का मान होता है यहाँ पर 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0 से लेते हुए यहाँ से आया है, पहले 0 है, उससे आगे बढ़ा तो आधा हो गया, 1/2 से 0 से बढ़ा है ना, तो उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ पर से 1 आ गया है। तो यहाँ पर जो है वृद्धि हो रहा है, ये बात सत्य है। ये बात क्या है, सत्य है भाई, ये कथन सत्य है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इस यहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो थीटा का वही मान रहेगा, ये साइन अभी पूछा था यहाँ पर, अब कास पूछ रहा है। तो थीटा का मान हम लिखेंगे कितना, सबसे पहले 0 अंश, उसके बाद 30 अंश, उसके बाद लिखेंगे 45 अंश, उसके बाद 60 अंश और 60 के बाद 90 अंश, ठीक। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कास थीटा में वृद्धि होता है कि नहीं, यही देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कास के साथ लेते हैं 0 अंश। तो कास 0 अंश का मान तो 0 ही होता है, उस कास 0 अंश का मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। कास 0 अंश का मान होता है 1। अब कास के साथ हम लेते हैं 30 अंश। तो कास जो 30 अंश का मान होता है वो होता है √3/2 होता है, कास 30 अंश का मान, ठीक है। चलिए अब कास के साथ लेते हैं 45 अंश। तो कास 45 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/√2, ये होता है कास 45 अंश का मान, ठीक है। चलिए अब कास के साथ हम लेते हैं 60 अंश। तो हो जाएगा यहाँ पर कास 60 अंश। तो कास 60 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/2, ठीक। अब लेते हैं कास 90 अंश। तो कास जो 90 अंश का मान होता है वो 1 होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने 0 अंश मान रखा कास 0 अंश तो 1 आया, और लास्ट में कास 90 अंश का मान कितना, 0, मतलब 1 से चलते होते ये घटकर पूरा 0 आ गया है। तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ नहीं रही है, घट रही है, अतः जो आपका कथन वो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को भी इधर ही हम लोग देख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा। यानी थीटा का मान हमें सभी मान लेना है, थीटा का 0 अंश, ठीक, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। थीटा के सभी मानों पर जो होना चाहिए वो साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है कि नहीं होता है, यह चेक करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं साइन के साथ पहले 0 अंश लेते हैं दोनों के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 अंश बराबर में हो जाएगा क्या, कास 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 अंश का मान होता है 0 और कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों अब एक दूसरे के बराबर नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए साइन के साथ 30 लेंगे और कास के भी साथ 30। तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, कास 30 अंश का मान होता है √3/2। ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है भाई, ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब 45 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 बराबर में हो जाएगा क्या, कास 45। तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 बराबर कास 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पर तुम मान जो है बराबर हो रहा है, ठीक। 45 के बाद अब हम 60 ले लेते हैं। तो मान लेते हैं साइन 60 अंश इधर ले लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा फिर कास 60 अंश। जो साइन 60 अंश का मान होता है वो होता है √3
बाई में 2 बराबर cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2। तो ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं, ऐसे 90 को लेंगे तो भी बराबर नहीं हो, केवल एक कंडीशन पे बराबर है 45 अंश में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला था काश के सभी अंश का मान जो है ये एक दूसरे के बराबर है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। काश के सभी मानों पर बराबर नहीं हो रहा है, केवल 45 अंश पर ही बराबर हो, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर, यानी तीसरे का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तीसरे का क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां क्वेश्चन में बोला है क्या, बोल रहा है a बराबर 0 अंश, a बराबर 0 अंश पर काट a अपरिभाषित होगा, काट a जो होगा अपरिभाषित होगा कि नहीं होगा। ठीक, ये बोल रहा है। तो a का मान हम रखेंगे 0 अंश, यानी लिखेंगे यहाँ पर काट 0 अंश, और काट 0 अंश का मान होता कितना है, तो काट 0 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हिंदी में बोलते ही है अपरिभाषित। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पर काट 0 अंश का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है, तो अतः ये जो कंडीशन है ये आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर तीसरे के जितने भी क्वेश्चन दिए थे सबको हल कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे में देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा का जो है पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला क्वेश्चन, और इसमें दिया क्या गया है समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 45 अंश। ठीक है, और प्लस में दिया गया है कास स्क्वायर 30 अंश, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 अंश, ये दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हल। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 को 2 लिख दीजिए इनटू 2 संख्या के बीच में गुणा। tan 45 अंश का मान होता कितना है, तो tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग लगा दीजिए, प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, इसका वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, माइनस sin 60 अंश का मान कितना होता है, तो sin 60 अंश का मान होता है √3/2 और लगा दीजिए इसका वर्ग। ठीक है, बराबर ये 2 को अभी 2 ही लिखिए, इंटू लगाइए, 1 का वर्ग 1 प्लस ये √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस √3 का वर्ग हो जाएगा 3/2 का वर्ग हो जाएगा 4। अगले स्टेप पे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3/4, माइनस में 3/4, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, और यही हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कास 45 अंश। ठीक है, दिया गया है कास 45 अंश, बट्टे में दिया गया है सेक 30 अंश, तो यहाँ पर सेक 30 अंश प्लस में क्या करते हैं, कोसेक 30 अंश दिया गया है, कोसेक 30 अंश। ठीक, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो साइन ये जो कास 45 अंश मान दिया है, कास 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1 में रूट में कितना होता है, 2 होता है। ठीक, यहाँ पे दिया है सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 में होता है रूट में कितना 3, और प्लस में कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान होता है 2 होता है, और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना होगा, 1/2 को भी आपको वही लिखना होगा, तो 1/2 ऊपर जो लिखा है उसको आप वही लिखो, बराबर लगाइए। बराबर लगाने के बाद 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, प्लस √3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 √3 बटे √3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक, इतना होने के बाद अब आगे समझते हैं। ऊपर वाले मान को आप वही लिखो, यानी 1 में रूट में जो 2 दिया गया है उसको वही लिखना है बटे। देखिए यहाँ पर अब हमको कर देना चाहिए था, पर नहीं देखो एक स्टेप और कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 2 आप कॉमन देख रहे हैं उसको हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में रूट में 3 बटे में कितना, √3 हो जाएगा।
अब देखिए अगले स्टेप पे क्या करना है। अब ये आपका है बटा का बटा, तो ऊपर वाले मान को आप वही लिखो, यानी 1/रूट में जो 2 दिख रहा है उसको आप वही लिखो इनटू ये 3 आपका जो रूट में है ये चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा 2 कोष्टक में 1 प्लस रूट में 3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, रूट में 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 इधर हो जाएगा। ठीक, इतना होने के बाद अब यहाँ समझिए ध्यान से। अब क्या करते हैं कि रूट में 3 का गुणा हम क्या करते हैं, इन दोनों में कर देते हैं। तो 2 बाहर है, इसको बाहर लिखिए, और रूट 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा प्लस। अब इसी रूट 2 का गुणा हम रूट 3 में करेंगे तो रूट का रूट ही रह जाएगा, लेकिन 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे देखिए। तो रूट 3 को आप वही लिखो ऊपर है, और ये 2 कोष्टक के बाहर। ये बड़ा वाला मान यानी रूट में 6 को हम पहले लिख देते हैं, और ये छोटे वाले मान को हम बाद में लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर कर देते हैं हम परमेयीकरण। ठीक है, परमेयीकरण नीचे वाले मान से किया जाता है, यानी कि हम रूट में 6 जो दिख रहे हैं इस ये और इसका चिन्ह बदल दिया जाएगा। परमेयीकरण में हमेशा चिन्ह बदल देते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका मान। नीचे भी सेम वही लिखना होगा जो ऊपर लिखेंगे तो। ठीक, तो ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है। तो यहाँ से अब ये रूट 3 का गुणा इसमें और इसमें दोनों में करेंगे, तो 3 का 6 में करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा रूट में। ठीक, माइनस, और 3 का जब इसमें करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए इतना तो समझ गए आप लोग। उसके बाद ये 2 है तो 2 लिख देते हैं, इनटू लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक फार्मूला, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। तो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए का मान हमें दिया गया है रूट में 6, तो रूट में 6 कवर करेंगे, माइनस बी का मान दिया गया है रूट में 2, तो रूट में 2 का वर्ग। ठीक, तो रूट में 6 कवर करेंगे 6, ये केवल 6 हो जाएगा, और रूट में 2 का वर्ग 2, और 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे। ठीक, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप पे देखिए ये रूट में 18 है तो इसको वही लिखिए, माइनस रूट में 6 बटे 2 चौके कितना हो जाएगा, तो 2 चौके हो जाएगा 8। 18 को आप इसका फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना में हो जाएगा 4, और 4 नहीं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 6 त्रिक हो जाएगा 18, तो ये फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 कॉमन मिला, ये जो 3 है वो 2 बार मिल रहा है, तो 3 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो 3 अंडर रूट 2 माइनस में 6 बट्टे में कितना हो जाएगा 8। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लग सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो में दोबारा चला के देख लीजिएगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है साइन 30 अंश, ठीक है, और प्लस में दिया गया है tan 45 अंश माइनस कोसेक यहाँ पर कोसेक 60 अंश दिया गया। ठीक, इतना होने के बाद अब लगाया गया है बटा, और बटा में लिखा गया है सेक 30 अंश। ठीक, सेक 30 अंश प्लस में कास 60 अंश, कास 60 अंश, और प्लस में दिया है काट 45 अंश, काट 45 अंश। तो ये मान दिया गया है। तो अब हम लोग इसको जो है हल करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका मान रखेंगे। तो जो साइन 30 अंश का मान होता है वो होता है 1 बट्टे में होता है 2, प्लस tan 45 अंश का मान होता है 1 होता है, माइनस अब दिया गया है क्या, कोसेक 60 अंश। ठीक, तो अगला मान क्या दिया गया है, कोसेक 60 अंश। तो देखिए कोसेक 60 अंश का जो मान होता है वो 2 बटे में रूट में 3 होता है, ये होता है। ठीक, बटे लगे। अब क्या है, सेक 30 अंश है, तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटे में रूट में 3। ठीक, अब प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए आप भी। ठीक, उसके बाद क्या है, कास 60 अंश। तो कास के 60 अंश का मान कितना होता है, कास के 60 अंश का मान होता है 1 बटे में 2, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ठीक, अगली स्टेप क्या है, काट 45 अंश। तो काट 45 अंश का मान होता कितना है, काट 45 अंश का मान होता है 1। ठीक, ये हो गया। ठीक,
इतना होने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसके भी नीचे 1 मान लीजिए। ऊपर में देखिए नीचे क्या है 2, 1 और 3, तो इसका हम लेंगे लस लेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 2√3, ये आपका लस निकल गया है। अब 2 से भाग देंगे इस 2 में तो कितनी बार में कटेगा, √3 बार में कटेगा, और √3 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1 से भाग देंगे इसमें तो इतने 2√3 बार में कटेगा, और 2√3 से जब गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा माइनस √3 का भाग जब 2√3 में देंगे तो रूट से तीन कैंसिल, क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करते हैं, नीचे वाले मान का भी हम लेते हैं लस, तो लस लेंगे तो निकल के आएगा 2√3, इतना ही निकलेगा आपका लस। ठीक, अब देखिए 2√3 से भाग देंगे इसमें तो 2 बचेगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, प्लस 2 से भाग इसमें देंगे तो √3 बचेगा, और √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 ही हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2√3 बार में ही कटेगा, तो √3 यहाँ पे लगा देते हैं होल बटा बराबर को यहाँ कर देते हैं यहाँ से कट कर। ठीक, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये और ये हर बराबर है तो कट जाएगा, यहाँ पर हर कटने के बाद यहाँ पर बचेगा √3 प्लस में 2 √3 माइनस में 4 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस √3 और प्लस में 2 √3, ये हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए क्या होगा, √3 एक बार है और यहाँ पर है 2 बार, तो 2 और 1 मिला के हो जाएगा 3 √3 माइनस में 4 बटे में कितना है ये 4 है तो 4 लिखिए, प्लस √3 यहाँ पर 2√3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप पे √3 √3 माइनस में ये 4 बटे ये √3 को पहले लिख लेते हैं 3 √3 और प्लस में ये 4 पीछे कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से आ गया है परमेयीकरण करने की बात, तो परमेयीकरण करेंगे तो करेंगे 3 √3, यहाँ पर प्लस है तो परमेयीकरण करते समय माइनस बट्टे में 3 √3 माइनस में 4, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा 3 √3 माइनस 4, यहाँ भी लिखा है 3 √3 माइनस में 4, तो जब इसका आपस में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये वही है 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका फार्मूला बन रहा है एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में -b। ठीक है, यहाँ पर a और a का मान समान है, यहाँ पर b और b का मान वही है। ठीक है, तो यहाँ पर a² - b² का फार्मूला यहाँ पर काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर a का मान दिया गया है, चलिए जैसे आप लोग एक फार्मूला आप लोग को पता होगा कि a² माइनस में b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। तो आपको ये दिया गया है कुल मिला के, यहाँ पे देख सकते हैं एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो ये बनता है a² - b² की। तो a का मान हमें दिया गया है कि 3 √3, ये हो गया a का स्क्वायर, माइनस b का मान दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे। अभी देखिए इसका वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9, माइनस ये का वर्ग करेंगे तो इसका केवल 3, और 4 जग 16 हो जाएगा, 9 त्रिक हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा, और माइनस में कितना 16, तो 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब कितना बचा 11 बच गया यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे हमारा केवल बच गया 11, समझ रहे हैं, या मैंने यहाँ से फार्मूला से तोड़ दिया है, आप लोग यहाँ पर समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है तो फार्मूले से इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो सबसे पहले a² होता है, a² मतलब कि √3 का वर्ग, ये हो गया a² प्लस में होता है b² मतलब कि 4 का वर्ग, उसके बाद होता है माइनस में 2 × a का मान दिया गया है 3 √3 और इंटू में b का मान दिया गया है कितना 4, और बटे में हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और ये √3 का केवल 3, तो 9 त्रिक कुल मिला के हो गया 27, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस 2 × 6, 6 चौके हो जाएगा यहाँ पर 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और √3 बटे में कितना 11 लिख देते हैं। ठीक, अगले स्टेप पे क्या करेंगे,
तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 7 6 13 हो जाएगा, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल था 4 हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा 24, रूट में 3 बटे में 11। ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है साइन 60 अंश, ठीक है, इनटू में दिया गया है कास 30 अंश, प्लस दिया गया है साइन 30 अंश, ठीक है, इनटू में कास 60 अंश, ये दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाक से हल कर लेते हैं। तो साइन 60 अंश का मान होता है कितना है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, इंटू कास 30 अंश का मान होता है तो √3 में होता है 2, प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इंटू कास 60 अंश का मान होता है 1/2। तो √3 का गुणा जब √3 में करेंगे तो केवल यहाँ पर बचेगा 3/2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, एक का वर्ग करेंगे, सॉरी एक का गुणा 1 और 2 का वर्ग हो जाए, सॉरी 2 दूना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हर और हर बराबर है तो ऊपर का मान लिख लेंगे, यानी 3 प्लस में 1 बट्टे में ये हो जाएगा 4। तो 3 और 1 जोड़ने पर हो जाएगा 4 और नीचे 4 है ही, ये 4 से 4 आपस में कट जाएगा तो बच जाएगा 1। और ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें को भी यही लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें को भी यही लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में दिया गया है 5 कास स्क्वायर 60 अंश, प्लस में दिया गया है 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, और माइनस में दिया गया है tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक, और बट्टे में दिया गया है साइन स्क्वायर 30 अंश, प्लस दिया गया है कास स्क्वायर 30 अंश। ठीक, ये सवाल में दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए 5 है तो 5 लिखिए, इंटू कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो लिख दिए 1/2 का स्क्वायर, प्लस में दिया गया है यहाँ पर 4 तो 4 लिखिए, इंटू सेक 30 अंश का मान कितना होता है तो 2 में रूट में कितना होता है 3, इसका लगा दीजिए स्क्वायर, माइनस tan 45 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग 1। ठीक, अगले बटे में क्या दिया गया साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे में होता है 2, और इसका लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस कास 30 अंश का मान कितना होता है तो √3 बटे में होता है 2, इसका लगा दीजिए स्क्वायर। ठीक, इतना होने के बाद चलिए तो यहाँ पर देखिए अगला स्टेप क्या होगा, ये 5 को लिखिए 5 इंटू 1 का वर्ग होता है 1 और ये 2 का वर्ग होता है 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है 4 तो 4 लिखिए, इंटू यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बटे ये √3 का वर्ग केवल 3 हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1 लिखिए, बटे में क्या दिया गया है 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और ये बटे में 2 का वर्ग 4, प्लस ये रूट में 3 का वर्ग केवल 3, क्योंकि स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाता है, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं और इसके नीचे इसके भी नीचे, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम हो जाएगा 5 बटे 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 1 कम 4, प्लस से प्लस लगेगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16 बटे 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3, माइनस में 1 बटे में 1। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हर और हर बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 3, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 4 को लिखिए एक बार। इतना होने के बाद चलिए अगले स्टेप पे देखिए 4 3 और 1 का जब लस लिया जाएगा तो इसका जो लस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12। ठीक, अब 4 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, समझ रहा है ना, यहाँ समझिएगा 4 3 और 1 का लस्सा आ गया 12, ये 4 से भाग दिया जाए 12 में तो 3 बार में कटेगा, और 3 से गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 5 15, प्लस 3 से भाग इसमें दिया जाएगा 12 में तो 4 बार में, और 16 को जब करा देंगे तो 16 चौका हो जाएगा 64, माइनस
और 12 से 1 से जब भाग देंगे 12 में तो 12 ही बार में कटेगा, और 12 से गुणा जब 1 में करेंगे तो 12 1 कम 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले अब देखिए बट्टा लगाइए, यहाँ से यहाँ बराबर काट के यहाँ लगा देते हैं। 3 और 1 जोड़ने पर हो जाएगा 4 बटे में 4, ये 4 4 यहाँ पर कैंसिल भी हो जाएगा। तो अगली स्टेप हम करेंगे क्या, ये प्लस वाला जोड़ लेते हैं। ठीक है, प्लस वाला जो है जोड़ लेते हैं, तो ये 5 और ये 4 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ये 6 और 1 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, माइनस में है 12 और बटे में है 12। 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 और बटे में कितना है तो 12 है। और यही हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां ही क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन लास्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने पूरा क्वेश्चन बता दिया, ये 5वां ही था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या दिया गया भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। ठीक है, चलिए दिया गया है क्या, कास स्क्वायर 30 अंश और प्लस में होता है क्या, प्लस में दिया गया है साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर में 1, ये सिद्ध करना है। चलिए भाई सिद्ध कर लिया जाता है। सबसे पहले देखिए ये दोनों में से एक मान जो है बदलना पड़ेगा एक फार्मूला में। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यदि कास स्क्वायर थीटा को हम बदलना चाहते हैं तो वो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे यहाँ पर 30 अंश है तो 30 अंश, और प्लस में यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर 30 अंश, तो ये साइन स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर बचेगा 1। यही हमें लाना था और ये हो चुका है, 1 आ चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर 6वें को भी यहीं हल कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। दिया गया है यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो चलिए थीटा का मान हमें दिया गया 45 अंश दिया गया भाई। ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री दिया गया है, और हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर में साइन 2 थीटा के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 पक्ष हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS यानी कि बायां पक्ष, इस वाले मान को। तो इसमें 2 लिखिए, साइन थीटा का मान हमें 45 डिग्री लेना है, तो 45 इंटू 2 संख्या के बीच में गुणा, यहाँ लेना है फिर कास के साथ में 45 लेना है। ठीक, तो 2 इंटू साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे में होता है रूट में 2 गुणा में कितना हो जाएगा कास 45 अंश, तो कास 45 अंश का मान होता है 1 बटे में होता है रूट में 2। ठीक है, चलिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और इसमें करेंगे तो फिर से 2, तो ऊपर केवल 2 हो जाएगा, बटे रूट 2 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो केवल 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ये LHS का मान रहा। अब यहीं पे हम लोग हल करेंगे RHS। तो RHS में दिया गया है साइन 2 इंटू थीटा का मान हम कितना रखेंगे 45 अंश, तो 45 अंश। ठीक है, तो हो जाएगा 45 दूना 90 अंश हो जाएगा, और साइन 90 अंश का जो मान होता है वो होता है कितना 1 होता है। तो अतः हम कह सकते हैं क्या LHS बराबर में कितना RHS, और बराबर में क्या क्या बोल सकते हैं प्रूव्ड बोल सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां भी काफ़ी आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें में दिया गया है यदि कोसेक A बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए सेक A बराबर 17/8। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें काफ़ी आसान है। ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रश्नावली 8A में ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पर दे रहा है कोसेक A बराबर 17/15। ठीक, तो आपको मान निकालना है, यानी कि सिद्ध करना है कि सेक A बराबर जो है वो 17/8 है कि नहीं है। ठीक है,
चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज। ये हमारा हो गया एक त्रिभुज, यहाँ से बन गया। ठीक, नाम दे देते हैं, इसका मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी और ये सी। कोसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब होता है। कर्ण का मान हो गया 17 और लंब का मान कितना हो गया 15। आधार का मान नहीं दिया है तो पाइथागोरस के प्रमेय से, इसका मान नहीं दिया है तो आधार का मान नहीं दिया, तो आज लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर में बड़ी भुजा कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। तो उसके बाद लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का मान दिया गया 17, तो 17 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, माइनस लंब का मान 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का वर्ग। तो अगले स्टेप पे करेंगे आधार बराबर 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है। कितना होता है तो 289 माइनस 15 का वर्ग करेंगे तो होता है 225 होता है। ठीक, फिर क्या करेंगे आधार स्क्वायर घटा लेते हैं। ये 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे आधार बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लगा देंगे 64 में। तो आधार बराबर ये जो हो जाएगा ये कितने का वर्ग है तो ये 8 का वर्ग है। तो यानी कि आधार का मान हमारा कितना निकल गया 8। अब सेक ए बराबर क्या होता है तो होता है सेक ए बराबर होता है क्या कर्ण बटे में आधार होता है। तो कर्ण का मान दिया गया है 17 बटे में आधार का मान कितना 8। तो कहने का मतलब ये जो सेक ए बराबर 17/8 है ये सही है, एकदम सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो आपने क्योंकि त्रिभुज से आप चेक कर सकते हैं 17/8 जो है आएगा कि नहीं, तो सेक ए बराबर 17/8 है यहाँ पर आ रहा है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां का पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां का पहला क्वेश्चन दिया गया है का 60 अंश। ठीक है, का 60 अंश, उसके बाद दिया गया है कास 30 अंश माइनस में साइन 60 अंश और साइन 30 अंश, ये दिया गया है। ठीक, चलिए हल लिखिए यहाँ पर, यानी सॉल्व लिखिए। उसके बाद कास 60 अंश का मान कितना होता है तो कास 60 अंश का मान होता है 1/2। कास 30 अंश का मान कितना होता है तो रूट में 3 बटे में होता है 2, माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होता है तो साइन 60 अंश का मान होता है √3 बटे में 2, साइन 30 अंश का मान तो 1/2। 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 हो जाएगा यहाँ पर, बटे 2 दूना हो जाएगा यहाँ पर 4, माइनस √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 एक कम √3 बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। √3 से √3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है का 60 अंश। ठीक, का 60 अंश इंटू में का 30 अंश प्लस में दिया गया यहाँ पर साइन 60 अंश और दिया गया है साइन 30 अंश। सेम सवाल दिया गया है, केवल प्लस दिया गया है इसमें, बस हो गया। तो कास के 60 अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है, इंटू कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 30 अंश का मान जो होता है वो होता है √3 बटे में 2, प्लस है प्लस लगे। कास 60 अंश सॉरी साइन 60 अंश का मान कितना होता है तो √3 बटे में 2 इंटू साइन 30 अंश का मान तो 1/2 होता है। √3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, प्लस √3 एक कम √3 बटे 2 दूना में 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का हर जो है बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम √3 प्लस में √3 बटे में 2 और 2 सॉरी ये जो 4 है इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि दोनों का हर जो है बराबर था। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये √3 को जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 बटे में कितना 4 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 से 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बटे में कितना 2 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरे का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वें में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले 9वें का हम लोग पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। 9वें का पहला क्वेश्चन में दिया गया है tan 30 अंश इंटू कास 60 अंश। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं भाई।
तो देखिए सबसे पहले दिया है tan 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान होता कितना है, तो tan के 30 अंश का मान 1 में होता है √3, ठीक है। और काट के 60 अंश का मान कितना होता है, तो जो काट के 60 अंश का मान होता है वो होता है √3 होता है, यानी इस तरीके से एक मान से ये √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है, इसको समझिएगा। ये जो काट 60 अंश का मान होता है वो हमने गलत दे दिया है यहाँ से, चलिए सॉरी इसके लिए, सॉरी इसको यहाँ से बता देते हैं। काट 30 अंश का मान था 1/√3 इंटू काट 60 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, हमने ध्यान नहीं दिया इसको। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बटे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो केवल यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 1/3 है इसका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। इसके लिए सॉरी भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9वें का पहला क्वेश्चन का आंसर। अब 9वें का दूसरे का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो 9वें का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है sin 30 अंश इंटू sin 60 अंश इंटू sin 45 अंश, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। sin 30 अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है, इंटू साइन के 60 अंश का मान होता है √3/2 इंटू साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 में होता है √2 होता है। तो √3 का गुणा ऊपर करेंगे तो √3 ही हो जाएगा पूरा यहाँ पर, और नीचे 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 2 दूना 4 और 4√2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो और इसको देखिए क्या करेंगे, इस देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों में लगा है रूट, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 और रूट लगा दीजिए और 3 में लगा दीजिए 2, ठीक। तो ये हो जाएगा कुछ आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रश्नावली 2B के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पूरा बता दिया है, 9 क्वेश्चन थे इसमें, 9 का 9 ही बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्नावली के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, ठीक है।